तो आपको बता दें कि बैठक चल रही है, 1 घंटे से विपक्ष की ये बैठक चल रही है। दिल्ली में इंडी गठबंधन की ये चौथी बैठक है। बैठक में 27 दलों के नेता मौजूद हैं। शीत सत्र का बहिष्कार कर सकता है विपक्षी गठबंधन। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, चौथी बैठक। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं, लगातार गठबंधन में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, चाहे वो किसी भी मुद्दे पर हो। ऐसे में देखना होगा कि आखिर इस बैठक के बाद क्या होता है। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी बने हुए हैं गणेश, हमारे साथ जुड़े हुए। गणेश, आपके पास आना चाहेंगे। इंडी गठबंधन की ये बैठक चल रही है, क्या हो सकता है, क्योंकि ये भी सामने आ रहा है कि विपक्षी गठबंधन जो है शीत सत्र का बहिष्कार कर सकता है। देखिए, जिस तरीके से अगर हम देखें पिछले दिनों जिस तरीके से संसद में सुरक्षा में चूक हुई, उसको लेकर लगातार सदन के अंदर हंगामा हो रहा है और जिस तरीके से हंगामा हो रहा है, विपक्ष के नेताओं के ऊपर कार्रवाई हुई और अब उस कार्रवाई को लेकर विपक्ष अब जवाब देना चाह रहा है कि किस तरीके से बायकॉट करना चाह रहा है। जिस तरीके से जो सदन को लेकर बचे हुए दिनों की कार्रवाई है, वो प्लानिंग करी जा रही है कि किस तरीके से क्या रणनीति होगी, विपक्ष क्या बायकॉट करेगा या क्या कुछ होगा। पूरी तरीके से इस बैठक में उस तरीके की भी रणनीति बन रहेगी। साथ ही जिस तरीके से आज जो बैठक हो रही है, इस बैठक में ये बता सीट शेयरिंग को लेकर, समन्वय को लेकर कि कौन किस तरीके से आगे रणनीति बनाई जाएगी, तमाम रैलियां किस तरीके से होंगी, कहां पर हम किन मुद्दों को लेकर बात करेंगे, क्या कुछ होगा, हमारी आगे की रणनीति क्या होगा। साथ ही जिस तरीके से अभी हाल ही के राज्यों में चुनाव हुआ, वहां पर जिन जो विपक्षी दलों की क्या स्थिति रही, तमाम चीजों को लेकर चर्चा होगी। क्योंकि अगर देखा जाए तो जरा मृदुल के पास चलते हैं। मृदुल मिश्रा जो मेरे सहयोगी वो भी इस खबर को सुबह से रिपोर्ट करें। मृदुल, 3 बैठक होती है, आप 3 राज्य हार जाते हैं, आप मिमिक्री करते हैं नेता की और सदन में मजाक उड़ाते हैं, फिर आप ये बात कहते हैं शीत सत्र का बहिष्कार करना है। अभी तक चेहरा तय नहीं हो पाया है, सीट शेयरिंग पर बात नहीं हो पाई है। बिल्कुल, देखिए सीट शेयरिंग पर बात चल रही है, लेकिन बड़ी और अहम जानकारी मैं दे दूं। अंदर जो है बैठक में सबसे पहले ये बता दूं आपको कि सांसद भी मौजूद हैं, जो निलंबित सांसद हैं वो भी अंदर दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी और अहम बात यही है कि जैसे जैसे ये बैठक आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे सवाल यही खड़ा होगा कि कांग्रेस पार्टी अब क्या करेगी, या तमाम जो साथी पार्टियां हैं वो किस हिसाब से सीट शेयरिंग करती हैं। क्योंकि अलग राज्यों की बात करें, अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग पार्टियों का वजूद है। चाहे हम दक्षिण भारत की बात करें या उत्तर भारत की बात करें, यहाँ पर पार्टियों का अलग वजूद दिखाई देता है। और इसलिए कांग्रेस के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है। एक तरफ आप देखें तो कई क्षेत्रीय पार्टियों ने कांग्रेस को पीछे धकेल दिया है और वो अब ड्राइविंग सीट पर आ गई हैं। और यही कांग्रेस पार्टी को बताना होगा कि हम नेतृत्व कर सकते हैं, लेकिन नेतृत्व अगर करेंगे तो फिर यह बताना पड़ेगा कि नेतृत्व कौन करेगा। नेतृत्व जब करने की बात आती है तो नीतीश कुमार के पोस्टर आपने देखे, ममता बनर्जी अपने आप को बड़ा बता रही हैं, और आम आदमी पार्टी बार बार यह दावा करती है कि हम 2 राज्यों में, दिल्ली है, पंजाब है, और हमारा विस्तार लगातार हो रहा है, तो फिर नेतृत्व हम क्यों ना करें। तो इस तरह की बातें पहले भी होती रही हैं, लेकिन अब बैठक का मूल एजेंडा यही है, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है। अमित और शिखा, गणेश आपको बता दें। ठीक है मृदुल, आप साथ रहिए, गणेश भी मेरे साथ रहेंगे। इस बीच लगातार कांग्रेस पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ गठबंधन की बात कर रही थी, लेकिन ममता बनर्जी 2 टूक कह दिया, 2 सीट से ज्यादा नहीं दूंगी। रिपोर्ट देखिएगा।